हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक का अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम उसके आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। नाउ आई डिस्कस द टॉपिक सेमीकंडक्टर, सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेनी मोर। चलिए समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। बोलता है कि सच मटेरियल विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एट ओनली हाई टेम्परेचर बट नॉट ओनली इन रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी की पास तो करता है लेकिन काफी हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं करता है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि द मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर के आधार पे कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। एज एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स है। हम लोग सिलिकॉन का यूज जो है सोलर पैनल में करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए। एक सबसे बड़ी इंपोर्टेंट नोट जो कि एक्सेप्शन भी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन बोथ है, दोनों है। लेकिन चूंकि यह जो वेक्टर अलजेब्रा ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह क्या है? वेक्टर ना होकर के स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आइए समझते हैं कि सेल क्या होता है। कहता है कि सेल इज अ डिवाइस which changes chemical energy to electrical energy। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, चेंज करता है। ठीक है, सिर्फ वोल्टेइक सेल भी हो गया। वोल्टेइक सेल भी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। बैटरी क्या होता है? तो अगर हम बहुत सारे सेल को एक साथ ज्वाइन करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, काफी इंपोर्टेंट है, समझिएगा कि अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। एक क्लोज बंद और एक कंसिस्टिंग पाथ जो कि एक क्लोज हो और एक कंटिन्यूअस पाथ हो जो क्या क्या कंसिस्ट करता हो। एक कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस यानी कि जैसे रेजिस्टेंस यानी कि बल्ब हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, ये सब रेजिस्टेंस, एक बैटरी along with the इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एक ऐसा क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हो, वायर हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और बैटरी हो, स्विच हो, बहुत सारे, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि हमने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है कि जैसे कि ये बैटरी हो गया, इसे हो करके, और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रांसफर करता है, और बैटरी में जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट चलता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हो गया बैटरी से करंट चला, तो ये हो गया मेरा कंडक्टिंग वायर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये स्विच हो गया, स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। अगर यहीं पे हम क्या करें कि एक सर्किट को अगर यहाँ से हम ब्रेक कर दें तो यह क्या होगा कि इससे इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब अगले टर्म में हम समझते हैं, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है ओम्स लॉ। चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, अगर सेम हो, तो जिस कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स द कंडक्टर। यानी कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो
तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटाएं तो V इक्वल टू आई आर। तो R यहाँ पे क्या है मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसी को R को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है SI यूनिट है वो क्या है ओम। इसको ओम में मेजर किया जाता है। इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि जो करंट है उस कंडक्टर के अलोंग वह पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ेगा, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर हम ओम्स लॉ में वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अक्रॉस अगर हम ग्राफ अगर खींचे तो ये ग्राफ जो है सीधा जाएगा, यानी कि जो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ग्राफ होती है वो क्या होती है स्ट्रेट होती है। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कहता है कि द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कहता है कि उस कंडक्टर की एक वैसी एबिलिटी, उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी जो उसमें उससे होकर के जाने वाले करंट का क्या करता है अपोज करता है, उसका विरोध करता है। द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जब किसी कंडक्टर से होकर के जब कोई करंट फ्लो करता है तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उस करंट का अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। पहले ही हम जान चुके हैं कि इसका SI यूनिट ओम होता है। कहता है कि सिल्वर हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, सिल्वर के पास सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 एम्पियर करंट को अगर कंडक्ट करे तो उसका जो रेजिस्टेंस अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मेजर करते हैं तो 1 ओम आएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस जो होगा वह लेंथ पर डिपेंड करेगा, थिकनेस पर डिपेंड करेगा, उस जो कंडक्टर लगा हुआ है उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा।